दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस है। जैसा कि किताब सहीह बुखारी जिल्द नंबर 2 में हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती है। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और किसी रिवायत के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, और किसी रिवायत के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने, और किसी रिवायत के हिसाब से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और किसी रिवायत के हिसाब से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद अल अक्सा बनाने के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन यह जानने से पहले आपको जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा जो इस दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर जेरूसलम के नाम से भी जानते हैं, जिनको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से यह दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज्यादा जानें इस शहर के लिए ली गई है, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी है, इतनी ज्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होगी। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्म के लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वह दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। यह है वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार क्रिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार हेक्लस सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका यह मानना है कि इस शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी, और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यहीं पर मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमान की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वो पाक मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वह यही जगह है। इसके अलावा मुसलमान के लिए
यह शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबा से पहले सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वह यही जगह है। इसके अलावा मुसलमान के लिए यह शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबा से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमान के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब महराज के सफर पर गए थे तो इसी शहर की मस्जिद अल-अक़सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे इस शहर का मर्तबा, इस शहर की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंग होती रहती थी, और उनकी ये जंग सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली बल्कि कई सालों तक चलती आई। और आज के ज़माने में भी इस शहर को पाने के लिए यह जंग हो रही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी के ज़माने में इस शहर के लिए मुसलमान से जंग करने वाला ईसाई नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के ज़माने में यह शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर में इंसान मौजूद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहर में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग डेविड कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपने सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी यह हुकूमत उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हेक्ल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी जिन्नातों से बनाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक यानी एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों की निशानियां हुआ करती थी, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है। खैर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह जिसका नाम वक्त नजर था, उसकी यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस इसी दुश्मनी के चलते उसने लोगों पर यरूशलेम शहर में ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद कर दिया, और मशहूर हेक्ल सुलेमानी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनाया था उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया, जिसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गया इसका पता आज तक ना चल सका। हेक्ल सुलेमानी को गिराने के बाद बस एक दीवार ही बच गई जहाँ आज जाकर यहूदी रोते हैं, और जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवारे ग्रिया कहते हैं। खैर दोस्तों, इस हमले के बाद जब हजारों यहूदी मारे गए तो इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को उस बादशाह ने गुलाम भी बनाया, और गुलाम बनाकर अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल लेकर चला गया। और उसके कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही सारस दी ग्रेट नाम के एक यूनानी रहमदिल बादशाह ने इस शहर बाबुल पर हमला कर दिया, जिस बाबुल शहर के बादशाह ने यहूदियों को तबाह और बर्बाद किया था और गुलाम भी बनाया था। खैर, सारस दी ग्रेट ने बाबुल शहर को हासिल भी किया और उन
यहूदियों को जिनको बादशाह वक्त नज़र ने गुलाम बनाया था, उन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद कराया और उनको अपने वतन जाने की भी इजाज़त दे दी। यह लोग न सिर्फ अपने वतन वापस आए बल्कि उन्होंने सरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत हैकल सुलेमानी को फिर से बनवाया। मगर वक्त बीतता गया और फिर सन 70 ईस्वी के ज़माने में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में घुसा तो उसकी फौज ने पूरे शहर में आग लगा दी। हैकल सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और जैसे जैसे वक्त बीता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन सल्तनत के अंदर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा। फिर जब 135 ईस्वी में यहूदियों ने रोमन सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमियो फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चला दिया और इस शहर को पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाला एक एक यहूदी को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर भेज दिया। रोमन सैनिक यहूदी से इतनी ज्यादा नफरत थी कि जिसकी वजह से रोमी लोगों ने यहूदी की उस खास जगह जहाँ हैकल सुलेमानी हुआ करती थी वहाँ कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दिया और यह मशहूर शहर सिर्फ 100 या 200 साल तक ही नहीं बल्कि सदियों तक वीरान रहा। और फिर आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमान के दूसरा खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक यह शहर मुसलमान के अंडर में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौज भी इस शहर को पाने की कोशिश करती रही। लाख कोशिशों के बावजूद भी इस शहर को मुसलमान हुकूमत से इस शहर को दोबारा हासिल नहीं कर पाए थे। मगर फिर बाद में जब मुसलमान की अंदरूनी लड़ाइयाँ की वजह से ही मुसलमान की खिलाफत यानी खिलाफत अवासिया कमज़ोर पड़ गई तो 1099 में ही ईसाई फौज यरूशलेम को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गए थे। मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के हाथ लगे कुछ ही साल गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और यह नाम था सलाउद्दीन अयूबी। वही सलाउद्दीन अयूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वह हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह थी कि सलाउद्दीन अयूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर से यह शहर मुसलमान के अंडर में आ गया था। यानी सलाउद्दीन अयूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी दोस्तों इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी इस शहर को दोबारा मुसलमान से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 सालों तक लगातार यह शहर मुसलमान के अंडर में रहा। आपको बता दें कि फिर 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में ले लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक यह शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया। इस शहर के अगल बगल दीवारें बनवा दी, रोड डलवाए, डाक का सिस्टम बनवाया। इसके अलावा 1892 रेलवे लाइन भी बिछा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान जिनको अब्दुल हमीद साहनी के नाम से जाना जाता है वह इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसीलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों की बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। मगर दोस्तों अब्दुल हमीद साहनी के इंतकाल के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी और 1917 में
आखिरकार ब्रिटिश अंपायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगले 3 तिहाइयों तक यह पूरा इलाका ब्रिटिश अंपायर के अंडर में रहा और यही वह पूरा दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशनल की तरफ से उसी बंटवारे को मंजूरी दे दी गई। इसके हिसाब से आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फिलिस्तीनियों को। और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन देश की मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके और वही दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 के जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है बल्कि फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं।